ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान स्वागण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदन्तस्तु विभद्राणि वितनोति सुस्वतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादेशेत् तेन चेत एतेन रावृद्धिं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मासराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादर्विमति सन्नियुतं पिबत भागवतं रसमालियं मूर्खो रसिका भूरि भावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्भवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णये स्वीकृतो अस्मय अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथाप्रकाशेन मज्ञानाविनाशाय भवे भवे यथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथोऽस्तु मोहितं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू गर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 36 नंबर पढ़ना है। बोलते न वे मुकुंदस्य पदारविंदयो रजो जुसस्तात भवादृशाम जनाम वाछन वांछन्ति तद्रास्यमृते अर्थमात्मनो यदृक्षया लब्ध मनम समृद्धय। महर्षि मैत्रेय ने आगे बताया कि हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरे के सदृश से आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपदा की याचना नहीं करते। ये बात कौन बता रहे हैं? मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं कि आप जैसे विशुद्ध भक्त जो मुकुंद भगवान श्री के चरण कमलों में के विशुद्ध भक्त हैं, उनके चरण कमलों में भौरे के सदृश से आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपदा की याचना नहीं करते। तो जो भगवान का महान शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से किसी भौतिक चीजों की याचना नहीं करता है पहले तो, ठीक है ना। वो क्या होता है, अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है मन, मतलब उसका भौतिक इच्छा नहीं होता भगवान से, बस वो आध्यात्मिक इच्छा व्यक्त करता है। जब हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब हमारा भगवान से एक और घनिष्ठ संबंध बढ़ता जाता है और हम भगवान के करीब होते जाते हैं। लेकिन भौतिक इच्छाओं के होने के कारण व्यक्ति जो है विचलित होता है, विचलित रहता है हमेशा। और ये संबंध जागृत तभी होगा जब हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके और भौतिक आसक्तियों को त्यागने का प्रयास करेंगे। भौतिक आसक्तियां हम अपने प्रयास से नहीं त्याग सकते। भौतिक आसक्तियों को त्यागने के लिए हमें गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। जब भगवान और गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद होगा तभी जाकर हम भौतिक आसक्तियों से छूट पाएंगे। अपने प्रयास से भौतिक पात से हमें हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से व्यक्ति जो है भौतिक वस्तुओं को स्वीकार किए हुए, भौतिक पदार्थों को स्वीकार किए हुए, भौतिक स्थान व्यक्ति वस्तु स्थान को स्वीकार किए हुए, उसको छोड़ना अपने प्रयास से बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव और साधु का जो है आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम गुरु शास्त्र और साधु का आश्रय लेंगे तब जाकर धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से छूट पाएंगे और भगवान को के और करीब जा पाएंगे।
बोलते हैं कि हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं, उनके चरण कमलों में भौरे के सदृश से आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने ही में प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। जब वो पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय ले लेता है कोई जीवात्मा, तो जिस भी परिस्थिति में भगवान रखते हैं उस परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है। भगवान से कोई कंप्लेन नहीं करता है कि भगवान आप हमें इस परिस्थिति में क्यों रखें। ठीक है ना। बोलते हैं भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपदा की याचना भी नहीं करता और हर परिस्थिति में वो संतुष्ट रहता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे परम भोक्ता हैं, वे ही इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी और सबको सबके परम मित्र हैं। जब मनुष्य इस बातों को भली भांति जान लेता है तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार की भौतिक संपदा के पीछे नहीं पड़ता, किंतु कर्मी अथवा ज्ञानी या योगी अपने अपने सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कर्मी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात श्रम करता है, ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करता है, और योगी भी चमत्कारी शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन योगाभ्यास करता है। किंतु भक्त की रुचि ऐसे कार्यों में कदापि नहीं रहती। उसे न तो योग शक्ति चाहिए, न मुक्ति, न भौतिक संपदा। वह तो जब भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहना चाहता है, जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के चरण कमलों की तुलना कमल से की गई है, जिसमें केसर की धूली रहती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करने में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह भगवान के चरण कमलों की मधु को वास्तव में नहीं चख सकता है। यहाँ बता रहे हैं कि और भी लोग होते हैं जैसे कर्मी, जो कर्म योग का पालन करता है, ज्ञानी जो ज्ञान योग का पालन करता है, योगी जो अष्टांग योग का पालन करता है। सब प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन कर्मी अपनी योग करके आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, कर्म करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। ज्ञानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करता है, और योगी जो है चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठिन योगाभ्यास करता है। लेकिन भक्त जो होता है, भक्त की रुचि इन सब कार्यों में, इस योगाभ्यासों में नहीं होता है। वो तो भक्ति योग का पालन करके भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहना चाहता है और जीवन की हर दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के चरण कमलों की तुलना कमल से की गई है, जिसमें केसर की धूली होती है। भगवान के चरण कमल जो है, चरण जो है कमल से की गई उसकी तुलना, जिसमें केसर की धूली होती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान में व्यस्त रहता है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक भगवान के चरण कमलों के से मधु का वास्तव में वो पान नहीं कर सकता है। देखो, अभी हम लोगों को भौतिक इच्छाएं होती हैं, और भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करके हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन उससे कहीं उसकी तुलना ही नहीं है। भगवान के चरण कमलों का जब व्यक्ति आश्रय लेता है, तो भगवान किस तरह एक नरिशमेंट देते हैं उस जीवात्मा को, उसका व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकता, जो भौतिक बात पर है। ऐसे भगवान रक्षा करते हैं जिस तरह पिता अपने पुत्र का करता है। समझ रहे बात को? क्योंकि जब व्यक्ति आश्रय लेता भगवान का, तो क्या 100% भगवान उसकी टेक केयर करते हैं, और उसके हर एक जरूरतों को भगवान नजर रखते हैं और अपने हिसाब से पूरा करते हैं। और इस तरह से जीवात्मा को पहले तो सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं। आप देखो कि भौतिक संसार में जो व्यक्ति भौतिक जीवन में है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। चाहे वो जितनी भी कमाई कर ले, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन एक भक्ति करके जो भक्त होता है, वो सोचता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमें कम करके और जो धन मिलता है कर्म करके, और उससे में अगर जो हमारा हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और हमारा जो पूरा समय जो भगवान की भक्ति में जाता है, तो वो जीवन अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मी या ज्ञानी या योगी होते हैं, उनका उद्देश्य अलग होता है। कर्मी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति को सुधार कर दिन रात श्रम करके, और स्थिति को मैं फेवरेबल बना लूं अपना। योगी कुछ चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठिन योगाभ्यास करता है। तीसरा है योगी। योगी क्या करता है? अष्टांग योग के नियमों का पालन करता है, कठोर तपस्या करता है कि कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए। लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति करके व्यक्ति जो है 100% सेटिस्फाई हो जाता है, और भगवान पूरा उससे रिसिप्रोकेशन, भगवान से पूरा आदान प्रदान होता है भक्ति करके। इसीलिए यहाँ पर भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जब तक कोई सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो भगवान के चरण कमलों के मधु को वास्तव में नहीं चख सकता है। मनुष्य को किसी भी प्रकार से भौतिक परिस्थितियों के आने जाने से विचलित हुए बिना भक्ति कार्य करते रहना चाहिए। भौतिक संपदा के लिए किसी प्रकार की कामना का न होना निष्काम कहलाता है। मनुष्य को भ्रम से यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि निष्काम का अर्थ है समस्त कामनाओं का परित्याग करना। यह असंभव है। देखो, हम अपने कामनाओं का परित्याग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर धन कमाने की इच्छा है, परिवार का पालन पोषण करने की इच्छा है, तो ये भौतिक इच्छा नहीं है। अगर जो हम इसको भगवान के भाव में करते हैं, तो निश्चित रूप से ये इच्छाएं भी हमारी आध्यात्मिक बन जाएंगी।
क्योंकि शरीर के पालन पोषण के लिए धन चाहिए। शरीर से जुड़े हुए संबंधियों की सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है। माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सेवा आवश्यक है। शारीरिक लेवल पर सब चीजें आवश्यक हैं। लेकिन क्या है, अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा, चेतना को भगवान में लगाना ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने हमें हमारे कर्मों के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब वो हमारे माता पिता अच्छे हैं बुरे हैं, हमारा परिवार अच्छा है या बुरा है, जो भी हमें कर्मों के हिसाब से मिला, उनको पूरा हमें रिस्पेक्टफुल हृदय से उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और उनसे आशीर्वाद की याचना करनी पड़ेगी। वो कुछ कटु कटु वचन बोलते भी हैं तभी भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान जब अर्जुन को पहले अध्याय में जब रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन क्या देखता है कि दूसरे पक्ष में अपने ही परिवार के सदस्य हमें मारने के लिए उतारू हैं। ठीक है ना। तो करुणा से व्याप्त हो जाता है और अपना गांडीव धनुष जो है रथ पर रख कर बैठ जाता है और बोलता है कि इस समय युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान से युद्ध ना करने के 6 कारण भी बताता है। लेकिन भगवान की इच्छा थी अर्जुन युद्ध करे। ठीक है ना। तो अर्जुन युद्ध करे, ये कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। और भगवान ने ये भी बताया कि हे अर्जुन, ये जितने भी अधार्मिक लोग हैं सब ये पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, बस तुम्हें क्या करना है, इस युद्ध में निमित्त मात्र बनना है। तो अर्जुन के हृदय में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह जागृत हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा पालन पोषण करता है, आज तक करता है, हमें शरीर प्रदान किया है, ठीक है ना, हमारे साथ मिले जुले हमारे भाई बहन हैं, उनसे निश्चित रूप से हर व्यक्ति का स्वाभाविक प्रेम होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करना है कि हमें उनसे, और जो भक्ति नहीं करते हैं तो संबंध उस तरह का नहीं रखना है। संबंध हमें भगवान से और भगवान के भक्तों से हृदय से संबंध जागृत करना है। और उन लोगों से एज ए ड्यूटी रूप में सबकी सेवा करनी है। क्योंकि उनके साथ आपके कर्म जुड़े हैं, जब तक कर्म खत्म नहीं होगा तब तक आपका संबंध खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परिवार के हर सदस्यों की सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है। ये मानते हुए कि भगवान के द्वारा हमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनकी सेवा करना। तो हम अपने परिवार के जनों का निश्चित रूप से हमें सेवा करनी चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट करके उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। और अपने भक्ति के कार्यों को उनको नहीं बताना है। ये अपराध नहीं है कि आप अपने गार्जियन को, और जो भक्ति करने में अवरोध है तो उनको आप भक्ति के नियमों को या सिद्धांतों को उनके सामने प्रस्तुत करो कि मैं 4 नियमों का पालन करता, 16 माला जप करता हूँ, और दर्शन करने अलग अलग धामों में जाता है। ये सब उनको बताने की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोलना नहीं है। जिस झूठ बोलने से किसी ब्राह्मण की, गाय की, भक्ति की और इस तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं रक्षा होती है, वो झूठ नहीं कहलाता है। वो बोलना उचित है। झूठ वो चीजें हैं जिससे किसी को व्यक्ति की भक्ति हानि का मतलब की भक्ति छूट जाए, और उसके लिए व्यक्ति अगर जो सही बोलता है तो वो सही बोलना उचित नहीं है। इसलिए उस सिचुएशंस में भी हमें देखना पड़ेगा जिससे किसी को नुकसान ना हो, वैसा झूठ बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी को नुकसान हो। तो हमें हर सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, अपने स्मार्टनेस का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि भक्ति में, और जब हम अपने अंदर स्मार्टनेस नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति जो है हमारे भावनाओं की कद्र नहीं करेगा, क्योंकि उसको भक्ति के बारे में पता नहीं है। और फिर हम उससे आसक्त होने के कारण हम धीरे धीरे भगवान से और एक बार व्यक्ति जीवात्मा और जो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है, फिर उसको लौटने का चांस नहीं मिलता उसको। क्योंकि इस रास्ते पर आना बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। भक्ति के रास्ते पर आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्वीकृति बहुत तगड़ी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति भक्ति में टिकता है। स्वीकृति मतलब उसका तपस्या, दान और यज्ञ जब तक वो सफिशियंट मात्रा में नहीं करेगा, तब तक भक्ति के रास्ते पर बना नहीं रहेगा। इसीलिए प्रमाणिक गुरु से जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो क्या होता है कि प्रमाणिक गुरु से जब दीक्षा लेकर एक सिस्टम में जुड़ता है, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा के माध्यम से उसको कृपा मिलती है। जैसे मान लो कि कोई, किसी बच्चे का पिता बहुत ही पायस होता है, पवित्र होता है, और बहुत सारे पवित्र एक्टिविटी करता है, तो उससे बच्चों का भी भाग्य बदल जाता है। और पिता के गलत कार्य करने से क्या होता है, बच्चों का भी भाग्य खराब हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड का रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सावित्र जन्म। एक तो माता पिता के संसर्ग से जन्म होता है, उसको बोलते हैं शुक्र जन्म। दूसरा होता है सावित्र जन्म, जब हम प्रमाणिक गुरु से शिष्य परंपरा के आचार्य से जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो उस दीक्षा विधान के द्वारा जो हमें वो दीक्षा प्रदान करते हैं, तो हमारा सावित्र जन्म मतलब हमारा नया जीवन शुरू होता है और आपका गोत्र चेंज हो जाता है।
जिस परिवार कुल गोत्र में आपने जन्म लिया, अब उससे आपका कोई कुछ लेना देना नहीं होगा। अब आपका एक नया जीवन हो गया, और आप भगवान श्री कृष्ण के गोत्र के हो गए, अच्युत गोत्र, जो भगवान कृष्ण का गोत्र है। क्योंकि आपने प्रमाणिक संप्रदाय में, जो भगवान ने निर्धारित 4 संप्रदाय बताए हैं, उसमें आपने दीक्षा स्वीकार कर लिया। अब जो आपके परिवार के सदस्य होंगे, उनकी सेवा करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने आपको शरीर प्रदान किया है और उनसे आपके ब्लड के रिलेशनशिप में। उनकी सेवा करके, अपने कर्मों को समाप्त करके, ठीक है ना, तभी आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हो। इसके लिए हमें दृढ़ता से भगवान का भजन और उनकी सेवा और उनसे आशीर्वाद की याचना, क्योंकि हमारे गार्जियन रहे हैं इस शरीर के, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। उनसे प्रॉपर हमें रिस्पेक्टफुल बात करनी है। यहाँ तक कि अर्जुन ने बताया भगवान को कि हे प्रभु, ये मारने के लिए उद्यत है हमारे परिवार के स्वयं भीष्म पितामह, जो हमारे पितामह हैं, स्वयं गुरु हमारे द्रोणाचार्य, ये कुछ वाणी से भी कटु वचन बोलते हैं, फिर भी हमें उलट के जवाब नहीं देना है। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है, जो स्वयं परम सत्य है, परम ज्ञान स्वरूप है। उनको अर्जुन बता रहा है कि हे प्रभु, अगर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कुछ हमें कटु वचन भी बोलते हैं, फिर भी मैं उलट के जवाब नहीं दूंगा इनको। और भगवान की क्या इच्छा थी? ये अधार्मिक लोग हैं, इनको मारना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। लेकिन अर्जुन के हृदय में जानबूझकर भगवान ने करुणा जागृत किया। करुणा जागृत नहीं किया होता तो गीता का उपदेश दिया नहीं होता, और अर्जुन उस गीता के उपदेश को स्वीकार नहीं किया होता, इसलिए भगवान ने वो गीता का ज्ञान दिया। तो हमारे हृदय में भी अनवांटेड मोह जागृत होता है परिवार के सदस्यों के प्रति। जीवन संघर्ष में, जो हमारा जीवन का युद्ध है, इस क्षेत्र में हम युद्ध करते हुए माया के वंश, ठीक है ना, हमें मोहग्रस्त नहीं होना है परिवार के सदस्यों से। बहुत ही अपने अंदर बोल्डनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि ये भक्ति का पाठ बहुत ही आराम से नहीं मिला है। अनेकों वर्ष व्यक्ति गंगा नहाकर, दान देकर, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके, तुलसी, ब्राह्मण, गाय, अलग अलग चीजों की सेवा करके भगवान की तदीय वस्तु के, तब जाकर इस स्थान पर पहुंचा है कि हे जीवात्मा, तू भगवान का भजन कर ले। बहुत ही रेयर व्यक्ति को प्राप्त होता है। और इसको पूरे जीवन भर मेंटेन करने के लिए, कि हमारा नाम रूप गुण लीला और धाम न छूटे, इसके लिए हमें प्रॉपर जो है बहुत ही तपस्या, दान और यज्ञ करनी पड़ेगी, बहुत चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब जाकर हम इस भक्ति के पाथ पर टिके रहेंगे और अंत काल तक भगवान का भजन करते रहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु और वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना गुरु और वैष्णव के आश्रय लिए हुए हमारा जीवन अपने प्रयास से, क्योंकि बस आपके पास अपनी स्वीकृति नहीं है, जैसे बिना बैंक बैलेंस के हम कुछ मार्केटिंग नहीं कर सकते कार्ड स्वैप करने के बाद भी, उसी तरह बिना स्वीकृति के भगवान की भक्ति में भक्तों के बीच में टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। स्वीकृति मतलब भक्ति उन्मुखी स्वीकृति होनी चाहिए अपने पास। जब जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, और भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के लिए कार्य करता है, जो भी तपस्या, दान और यज्ञ करता है वो भगवान की भक्ति के लिए करता है, तब जाकर उसके हृदय में धीरे धीरे भगवान की भक्ति के प्रति प्रगाढ़ता आती है, दृढ़ता आती है, निश्चिंतता आती है, और इस प्रकार वो भगवान के और करीब जाता है। लेकिन अगर जो उसके वो अपना जो बद्ध जीवन का लक्षण है, त्रुटियां करना, धोखा देने की प्रवृत्ति होना, इंद्रियां अपूर्ण होना और मोहग्रस्त होना, इन 4 लक्षणों को छोड़ेगा नहीं, तो भक्ति में परमानेंट टिका नहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ऐसे ऐसे प्रलोभन आएंगे आपके पास, जॉब के, धन कमाने के, माता पिता के द्वारा विवाह के, बहुत सारे प्रलोभन है माया के। ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपको भक्ति से खींचकर बाहर निकालने में पूरा सहयोग करती है माया। लेकिन इस भौतिक संसार में जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करके संतुष्ट होता है, तो हर बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे ऑफर देगी, धन कमाने के, खुश होने के, अपने जीवन को संवारने के। लेकिन एक चीजें हमें कभी भी नहीं त्यागनी है। क्या? भगवान की भक्ति, भगवान के चरण कमल, नाम रूप गुण लीला धाम को त्यागना नहीं प्रभु। ये चीजें मेंटेन रखेंगे, कुछ दिनों तक हमारा एग्जाम होगा। लेकिन इस और जो हम इस पर खरे उतर गए, तो भगवान हमारे सब कुछ देने वाले हैं। देखो, बलि महाराज जो थे, असुरों के असुरों के साम्राज्य में रहते हुए भगवान के महान भक्त थे, और आत्मसमर्पण के आचार्य हैं। भगवान वामन देव उनके राज्य में प्रकट होते हैं, कश्यप पुत्र के रूप में, कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में वामन देव प्रकट होते हैं, बटु ब्रह्मचारी के रूप में। स्वयं भगवान है वो। और बलि का एग्जाम लेने के लिए जाते हैं बलि के राज्य में,
और बोलते हैं, हे बलि, तुम सुना हूं कि तुम दानियों में अग्रगणी हो, मतलब सबसे दान करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो तुम। तो मैं भी एक छोटा सा दान मांगने तुमसे आया हूँ। बोलिए बटु ब्रह्मचारी, क्या दान मांगना चाहते हैं आप? क्या, बोलिए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। अब सोचो, एक बटु ब्रह्मचारी मतलब बौना व्यक्ति आए और बोले कि अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने बोला, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आप मुझसे राज्य मांग सकते हो, एक गांव मांग सकते हो, एक मतलब एक ब्रह्मांडी मांग सकते हो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। आप इस नन्हे पांव से 3 पग भूमि करोगे क्या? बोले कि ब्राह्मण को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेकर उसको संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो उसका ब्राह्मणत्व विनष्ट हो जाता है। तो बलि महाराज जैसे ही हाथ में पानी लेकर संकल्प लेते हैं, वैसे ही असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो आते हैं। बोलते हैं, हे बलि, ये छल से विष्णु आए हैं और तुझे छल करके सब कुछ ले लेगा तेरा, इसलिए इसके बातों में मत आना। वो बलि महाराज से क्या करते, भौतिक लाभ की कामना करते, क्योंकि गुरु थे शुक्राचार्य, आर्थिक सहायता लेते बलि से। इसलिए वो चाहते थे कि अगर जो विष्णु सब कुछ छल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बलि महाराज ने क्या बोला कि अगर जो ये विष्णु हैं, भगवान हैं, ये छल पूर्वक हमारा सब कुछ छीन भी लेते हैं, तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और संकल्प पूरा करते हैं, मतलब जल छिड़कते हैं और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। भगवान ने बोला, पहला कदम बढ़ाया तो धरती से लेकर आकाश तक नाप लिया। 1 कदम में वो बटु ब्रह्मचारी बन के आए थे, छोटे से बौने के रूप में ब्रह्मचारी, छतरी और हाथ में कमंडलू लेकर। एक पैर बढ़ाया तो धरती से आकाश, दूसरा पैर आकाश से पाताल। अब बोले, हे बलि, तीनों लोग तुम्हारा था, तुम 3 लोग के चक्रवर्ती सम्राट थे, अब तीसरा कदम कहाँ रखूंगी? तो बलि महाराज ने बोला, हे प्रभु, अभी ये हमारा शरीर बचा है, आप हमारे सर पर अपना पैर रखिए, ये शरीर भी आपका है। और इस तरह से बलि महाराज भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो अपना पूरा राज्यपाट भगवान को दान में दे देते हैं। उससे हुआ क्या, बलि महाराज जो है, भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको सुतल लोक का राजा बनाया। सुतल लोक जो है धरती से नीचे का लोक है, जो स्वर्ग से भी ज्यादा समृद्धशाली है। वहां पर भगवान ने बलि महाराज को राजा बनाया और वहां पर द्वारपाल बन गए भगवान विष्णु स्वयं, और रक्षा करते हैं उनकी। और स्वयं बलि महाराज उस सुतल लोक में जाकर राज्य करने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे और भोग करने लगे। तो इस तरह से भगवान हमारे इस भक्ति के रास्ते पर बहुत सारा एग्जाम लेते हैं, चैलेंजेस आएंगे हमारे जीवन में। जब हम भगवान का भजन करेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, भगवान के भक्तों का आदेश का पालन करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में चैलेंजेस आने शुरू होंगे। वही हमारा शुद्धिकरण है, वही हमारे को शुद्ध करेगा। हमारे जितने भी अनेक जन्म जन्मांतरों से जो हमने भगवान से जिद करके या भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में भोग वासनाओं को लेकर आए और भगवान से विमुख हो गए, इस कारण से जो हमारी मेंटालिटी डेवलप हुई हमारे अंदर, वो सारी जो है पवित्र हो जाएगी। भगवान एग्जाम लेकर हमें शुद्ध करते हैं, और जीवन में जो चैलेंज आएंगे उसको फेस करके हर चीजों में भगवान की कृपा को देखना, ये एक भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। कि हमारे जीवन में हर आ रहे एक एक चैलेंज पर भगवान की कृपा कैसे है, ये उनको नजर आती है जो भगवान का आश्रय लेते हैं। जब वो तीव्रता से व्यक्ति भजन करता है भगवान का, तब उसको नजर आएगा कि हर चीजों में भगवान की कृपा कैसे छिपी हुई है। भगवान ने एक वस्तु को छीना तो क्या क्या प्रदान किया। समझ रहे बात को? और जब कृपा की याचना व्यक्ति करता है और कृपा का माध्यम समझ में आता है कि भगवान हम पर बहुत ही कृपालु हैं, तब वो हृदय से भगवान को ग्लोरीफाई करता है। यूं ही भक्त के हृदय से भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं निकलता है। यूं ही भगवान को कोई क्या करता है, उनका गुणगान नहीं करेगा। उनका गुणगान करने के लिए भगवान पहले कृपा करते हैं और अपनी स्थिति बताते हैं पहले। सुदामा का भगवान ने सब कुछ छीन लिया, ठीक है ना, और बिल्कुल ही निहायत ही गरीब था, हम सबने सीरियल में देखा भी होगा। लेकिन जो प्रेम धन दिया भगवान ने सुदामा को अपना, उसके कारण हमेशा वो मदमस्त रहता था। बार बार पत्नी बोलती कि द्वारका के तुम्हारे जो द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम क्यों नहीं जाकर उनसे कुछ याचना करते हो? द्वारका एक समृद्धशाली राज्य है और तुम्हारे मित्र हैं श्री कृष्ण,
और तुम यहाँ दरिद्रता झेल रहे हो, बच्चों को खाने के लिए नहीं, और तुम जाकर उनसे कुछ याचना क्यों नहीं करते हो, कुछ मांगते क्यों नहीं हो? वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। लेकिन जो सुदामा के पास धन था भगवान की भक्ति का, उसके आगे सब कुछ फेल था। लेकिन उसके बाद भी पत्नी के डांटने पर गए सुदामा भगवान के द्वारकाधीश के नगरी में, और द्वारकाधीश ने सब कुछ दिया उनको। तो द्वारकाधीश जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, जिनके चरण कमलों में लाखों करोड़ों लक्ष्मियां काम करती हैं, क्या भक्तों के पास धन की कमी होगी या उनके पास किसी वस्तु की कमी होगी? ना, सब कुछ देंगे भगवान, लेकिन पहले एग्जाम लेंगे। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उस योग्यता पहले प्रदान किया भगवान ने, कि भौतिक संसार में सब कुछ देते हुए भी वो भोग नहीं करेंगे। भगवान ने ध्रुव को सब कुछ प्रदान किया, क्यों? सब कुछ देने के बाद भी उनके अंदर भोग की वासनाओं को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो पहले क्या करते हैं भगवान? भोग की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं जीवात्मा के हृदय में, और फिर उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। फिर वो हृदय से भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है और भक्ति को कभी नहीं त्यागेगा वो, क्योंकि वो जानता है हमारे इष्ट आराध्य प्राणेश्वर है भगवान, और हमारा हर समय हर परिस्थिति में हमारे पास हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान। और इस प्रकार पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति को करेगा, और निरंतर उसके हृदय से भगवान का ग्लोरिफिकेशन निकलेगा, हमेशा ग्लोरीफाई करेगा उसको। जैसे मान लो कि विपरीत सिचुएशंस आए, हमारे पास कोई सहारा ना बचे, और कोई व्यक्ति आता है और हमें थोड़ी सी मदद कर देता है, तो उस व्यक्ति के एहसान को हम पूरे जीवन भर याद रखते हैं कि विपरीत सिचुएशंस में ये हमें बहुत ही सहायता किया हमारी इसने। उसी तरह भगवान पहले विपरीत सिचुएशंस भेजते भी हैं, उस विपरीत सिचुएशंस में हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं कि उस स्थिति से हम झेल कर और स्ट्रांग कैसे बने। इसलिए हमें क्या करनी है? हर परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करनी है। कैसे शरण ग्रहण करनी है? जब हम तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, तब हमारे जीवन में भगवान का प्रेजेंस अनुभव होगा, और हर वस्तु में, हर चीजों में भगवान की कृपा का एहसास होगा। ये भक्त को ही कृपा का रियलाइजेशन होता है। अब भौतिकतावादी व्यक्ति से उम्मीद करते हो कोई कि वो भगवान की कृपा को समझे, या धाम की महिमा को समझे, या भगवान की भक्ति को समझे, वो क्यों समझेगा भाई? उसको क्या मतलब पड़ा है? वो तो अपना कार्य कर रहा है, भौतिक कार्य कर रहा है, उससे जो उसको जीविका का अर्जन हो रहा है, उससे अपना जीवन जी रहा है। उससे भगवान की कृपा को क्या लेना देना? उसने कहाँ भक्ति किया कि भगवान की कृपा को जानेगा? भगवान की कृपा तो भक्त लोग जानते हैं, जो भक्ति करा है, जो भगवान के द्वारा भेजी हुई माया के द्वारा एग्जाम को पास किया है, वो भगवान की भक्ति को जानता है, भगवान की कृपा को जानता है, भगवान के इंपॉर्टेंस को जानता है। तो हमें अपने जीवन में जो हमें बहुमूल्य धन मिला है, ये भक्ति का, इसको कभी नहीं त्यागना है, इसको हमेशा बनाए रखना है। और ये तभी हमारा जीवित रहेगा भक्ति का जो रास्ता है, जब हम निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान के नाम के जप में हम उत्साह हमारे अंदर बना रहेगा। जब हम उत्साह पूर्वक रेगुलर बेसिस नाम जप करेंगे और रेगुलर बेसिस कथाओं का श्रवण करेंगे, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति खड्विधि भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, निश्चय और धैर्य, इस रास्ते पर आपको उत्साह बनाए रखना होगा। हम सबको उत्साह के साथ भक्ति करनी पड़ेगी। निश्चय, निश्चय क्या रखना पड़ेगा? कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य हमारी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करेंगे। और धैर्य रखना होगी। क्या धैर्य रखना होगा? कि निश्चित रूप से कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि वही हमारे परम पिता हैं, वही हमारे पालक हैं, वही पालन पोषण करने वाले हैं, वही हमें नरिशमेंट देने वाले हैं। इस तरह से जब हम श्रद्धा पूर्वक प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे, तो श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय हमारे हृदय में जागृत होगा। क्या सुदृढ़ निश्चय? कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। कि जब हम जो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसी से हमारे सारे कर्म कृत संपन्न हो जाएंगे। और इस तरह से जीवात्मा भगवान की भक्ति करके 100% संतुष्ट हो जाता है, और भगवान को हमेशा ग्लोरीफाई करता है। बता रहे हैं, अकर्मया मत मायांतम संपरेत्यम यथागतम राजा श्रद्धे भद्रम म भद्रस्य कुतो मम। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा है, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है, कि उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है। जब राजा उत्तानपाद को पता लगा नारद मुनि की सहायता से कि ध्रुव की तपस्याएं पूरी पूर्ण हो गई हैं, अब वो घर वापस आ रहा है, ये सुनकर उत्तानपाद को लगा, जो उनके पिता थे, उनको लगा कि मैं पुनः मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हूँ।
क्योंकि उनको लगा कि कैसे हमारा बेटा सुरक्षित रह सकता है हमारे बिना। जो एक राजपुत्र है, राजा के बिना कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये नहीं पता था उत्तानपाद को कि ध्रुव कितना महान भक्त है भगवान का। और भगवान का भक्त होने के कारण वो जंगल में रहे या राज्य में, भगवान हर जगह हर जीवात्मा की रक्षा करते हैं। बोलते हैं उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब होने वाला है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव हमारा बेटा जो है वापस आएगा। बोलते हैं 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या के लिए जंगल चले गए, और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु में बालक जंगल में रह सकता है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि 5 वर्ष का बालक, जो अभी घुटने के बल चल के और थोड़ा सा खड़ा होने को सीखता है, चलो दौड़ लेता है 5 साल का बालक, लेकिन 5 साल का बालक जाकर जंगल में तपस्या करे और भगवत प्राप्ति कर ले, ये तो बहुत ही असंभव बात है। उसको राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी अल्प आयु में बालक जंगल में रह सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं। उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि यह मृत व्यक्ति वापस आ रहा है। लाइट भी चली गई। बोले कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल में गए और वो अपने को सबसे बड़ा अभागा समझ रहा था। अतः भले ही उसको खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, अपने को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वो सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया हुआ पुत्र वापस आ जाए। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मेरा खोया हुआ पुत्र वापस आ जाए। ये उसको ध्रुव को देखने के बाद, मतलब ध्रुव के आने का समाचार सुनने के बाद भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ उसको कि हमारा पुत्र जीवित है। आगे बता रहे हैं कि श्रद्धायाम वाक्यम देवर से हर्ष वेगेन धर्षितम वार्ता तु रतिप्रीतो हारम प्रादा महाधनम। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचनों पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठा, और हर्षातिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। क्या बोलते हैं, यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जो संदेश लेकर आया था, सूचना लेकर आया था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन महर्षि नारद के वचनों पर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी कि नारद मुनि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो महर्षि हैं। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विवल हो उठा, और हर्षातिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। जैसे ये सूचना सुनता है कि हमारा पुत्र वापस आ रहा है जंगल से, वैसे ही क्या करता है, जो समाचार लेकर आते हैं संदेशवाहक को, वो क्या करता है, हार एक भेंट करता है, बहुमूल्य हार। बोलते हैं कि अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वो अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी और मंत्रियों और अपने सगे संबंधियों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वो इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था, तो शंख दुदुम्बी वंशी और वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचना सूचक ध्वनि हो रही थी। इस तरह से जब उसको सूचना मिला कि हमारा खोया हुआ पुत्र वापस आ रहा है, तो राजा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसको उम्मीद भी नहीं था कि हमारा पुत्र जीवित है। और इस प्रकार बोल रहे हैं कि उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ होता है, और विद्वान ब्राह्मणों की मंडली परिवार के गुरुजनों और अधिकारी और मंत्रियों और सगे संबंधियों को लेकर तुरंत नगर से बाहर निकल आता है। और उस समय शंख दुदुम्बी वंशी और वेद मंत्रों के उच्चारण और मंगल सूचक ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। बोलते हैं सुनीति सुरुचिश्च महिष्यो रुक्म भूषितम आरुह्यम शिविका साध्य मूर्ति मेना भी जगमतु। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी हुई थी। इस तरह से उस स्वागत यात्रा में राजा की दोनों पत्नियां, जो विमाता थी, जिसके कटु वचनों से मर्माहत होकर जो है सुरुचि के वचनों से ध्रुव महाराज जंगल में गए थे, वो भी जाती है ध्रुव को ले आने के लिए। और सुनीति भी जाती है। और साथ में जो उसका उत्तम पुत्र था, मतलब जो ध्रुव महाराज का सौतेला भाई था, वो भी जाता है। और रानियां पालकी पालकी में बैठी होती हैं। बोलते हैं राजमहल से ध्रुव महाराज के चले जाने पर राजा अत्यंत दुखी था, किंतु नारद मुनि के सदैव वचनों से वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो अपनी पत्नी सुनीति के सौभाग्य और सुरुचि के दुर्भाग्य को समझ रहा था, क्योंकि महल में ये तथ्य खुले रूप से प्रकट थे। तो भी जब यह समाचार महल में पहुंचा कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं, तो उनकी माता सुनीति ने दयावश
तथा परम वैष्णव की माता होने के कारण दूसरी रानी सुरुचि तथा उसके पुत्र उत्तम को भी उसी पालकी में चढ़ाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। तो जब सुनीति को पता लगा कि हमारा पुत्र जो है ध्रुव वापस आ रहा है, तो राजा के साथ जब वो पालकी में बैठकर बाहर जाती हैं, तो उसके साथ साथ उन्होंने सुरुचि को भी उसमें बैठाया पालकी में, और उसके पुत्र उत्तम को भी पालकी में बैठाया। क्योंकि वो वैष्णव थी, भगवान की भक्त थी, इस कारण से उन्होंने कोई डिप्रिशिएट नहीं किया कि इन लोगों ने क्रिटिसाइज करके उनको उसको राज्य से निकाला था, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उसको भी उसी पालकी में बैठा जिस पालकी में खुद बैठ कर जा रही थी। यह परम वैष्णव ध्रुव महाराज की माता सुनीति की महानता थी कि वो किसी का शत्रु नहीं मानता है। हर परिस्थिति में कुछ विपरीत व्यवहार व्यक्ति करता भी है तो उससे वो शत्रुता नहीं बरतता है। ये सुनीति माता ने आदर्श प्रस्तुत किया। बोलते हैं ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर गया। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक था। अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ गया। लंबी लंबी सांस भरते हुए राजा ने उसको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। इस तरह से ध्रुव महाराज जब एक उपवन के निकट पहुंचते हैं तो राजा उत्तानपाद अपने रथ से नीचे उतर जाता है और अपने पुत्र को दीर्घकालीन समय से देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था। और प्रेम बस क्या करता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और दोनों बाहों में भर लेता है ध्रुव महाराज को। किंतु ध्रुव महाराज की स्थिति क्या थी कि वो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से वो आध्यात्मिक उन्नति मिल गई थी और वो अत्यंत पवित्र हो गए थे। बोलते हैं ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषा सात पूरी हो गई। अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा और अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। इस तरह से ध्रुव महाराज जब राजा उत्तानपाद से मिलते हैं तो ध्रुव महाराज का सिर सूंघता है उत्तानपाद उनके पिता, और क्या करते हैं, ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उनको नहला देते हैं अपने। क्योंकि जब व्यक्ति, देखो, अश्रु दो टाइम निकलता है आंखों से। जब एक व्यक्ति बहुत ही प्रेम करता है किसी से और बहुत दिनों बाद मिलता है, ठीक है ना, तब भी रोता है व्यक्ति। तो वो जो अश्रु निकलता है वो ठंडा होता है। और एक होता है कि किसी के वियोग में रोना, ठीक है ना, किसी की डेथ हो जाती है तो व्यक्ति रोता है, तो वो आंसू जो है गर्म होता है। तो ये उत्तानपाद राजा जो थे ध्रुव के पिता, ये जब देखते हैं कि हमारा बेटा बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है और मिलता है तो रोने लगते हैं। और उस ठंडे अश्रु से क्या करते हैं, पूरे शरीर को भिगो देते हैं। और इस प्रकार वो अश्रु जो था बहुत ही दुख के अश्रु थे, इसलिए गर्म थे वो। आगे बता रहा कि जब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरण कमलों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया, तब उन्होंने अपने दोनों माताओं के चरणों पर अपना शीश झुकाया। इस तरह से जब ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन हो गए, देख लो, और विमाता ने ही कटु वचन बोलकर इनको जंगल में भेजा था। देखो कितना शिष्ट आचरण है भक्त का। उसके बाद भी पिता के चरणों पर प्रणाम करते हैं, और पिता को प्रणाम करने के बाद माता के चरणों पर अपना शीश झुकाते हैं। तो हमें ध्रुव महाराज के चरित्र से सुनना चाहिए कि माता पिता हमारे कितने पूजनीय हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ध्रुव को राज्य से निकाल दिया गया, फिर भी उस माता के से उन्होंने द्वेष नहीं किया, जबकि वो उनकी अपनी सगी माता नहीं थी जिसने राज्य से निकाला था। उसके बाद भी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, और पहले पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर पिता ने अनेक प्रश्न पूछे, उसका सम्मान करते हुए पिता का के प्रश्नों का जवाब दिया, और फिर अपनी दोनों माताओं के चरणों में अपना शीश झुकाया। बोलते हैं कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्होंने घर छोड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामनाओं के समस्त कलमश से पूर्ण रूप में मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य को घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज इस श्लोक के सारग्राही हैं, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत में की सृष्टि है। इस तरह से ध्रुव महाराज अपने चरित्र से ये व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति अगर जो कटु वचन भी बोलता है कोई, उसकी बातें हमें बुरी भी लगती हैं, उसके बाद भी हमें, और जो हमसे सर्वश्रेष्ठ है तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी